زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إلهي لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام ويا ذي العزة التي لا ترام، والصلاة والسلام على نبيك وعليه السلام، فأنك السلام ومنك السلام وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب عسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار. اللهم अजिरना मिनन्नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। सारी तारीफ़ें अल्लाह वहदुल्ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो मेरा और आपका पालनहार व परवरदिगार है। दरूद नाजिल हो सारे नबियों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 20 नवंबर 2022 बरोज़े इतवार कारवान इलाके की मस्जिद रहीम खान में, मस्जिद रहीम खान अहले हदीस, मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई कर्नाटक आपके सामने नौजवानों में दीनी बेदारी इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने के लिए बैठा हूँ। अल्लाह मुझे रियाकारी से महफूज फरमाए। अल्लाह मुझे इखलास नसीब करे। अल्लाह हम तमाम को जैसे उसके घर में जमा बैठे हैं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हम सबको ऐसे ही जमा फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद की सूरह आल इमरान 139 नंबर आयत का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया, जिसमें अल्लाह कहता है वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मेरे बंदो, तुम्हें डरने की भी ज़रूरत नहीं, गम करने की ज़रूरत नहीं। इस दुनिया में आखिरत में तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम पक्के मोमिन होकर ज़िंदगी गुजारो। ये इस आयत का एक आम माना है, लेकिन इसका गहराई के साथ माना क्या है? आज हम दुनिया में जलील हैं। आज हम दुनिया में काफ़ी कसीर तादाद में होकर भी रुसवा कुन हैं। हमारी आंखों के सामने दुश्मन ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं हमको मिटाने के लिए, मिसमार करने के लिए। हम कुछ नहीं कर रहे। अल्लाह बोल रहा डरने की ज़रूरत नहीं, तुम ना क्या भी घबराने की ज़रूरत नहीं। पक्के मोमिन आज भी हो जाओ, तुम्हारी मुसीबत के दिनों को खुशियों के दिनों में बदल दूंगा, वही बोलता अल्लाह ताला। यह है इस आयत का गहरा माना। आज कर्नाटक में देखो, तरह तरह के, यूपी में देखो, जहां बीजेपी हुकूमत की सरगर्म है अजान नहीं देना माइक में, लड़कियां हिजाब पहन के कॉलेज को नहीं आना। ये कहां से निकला? हमारी उड़पी कुंदापुर से निकला। लेकिन ये इशू ऑल इंडिया बन गया।
गाय नहीं काटना हमारे अम्मा, बैला नहीं काटना हमारे बाबा, भैंसा खुल के नहीं काटना हमारे नाना हमारे दादा। उन्होंने सब पूरी रिश्तेदारी बना ले गई तो लास्ट को मुर्गी हमारी आंटी काटना नहीं, चुपके अंडे आमलेट डाल ले खा ले पेटना होता। अच्छा, और कैसे कैसे दिन आती कि दिन ब दिन मुसलमानों को मिसमार करने के खवानीन बना रहे। हमें कसीर तादाद में होकर भी हाथों पर हाथ धर ले बैठी, क्या अभी करे नहीं सर का बुजदिला हो को कुछ करे तो आई आफत करेगा। क्या वजूहत क्या है इसके? हमारे दिलों से अल्लाह ताला ईमानी रोब दबदबा, जो दुश्मनों के दिलों पर अल्लाह ताला मोमिनों का रोब दबदबा जो छा जाया करता था, आज हमारे अंदर वो नहीं। सहाबा जो जंगे जीते हैं, इस्लाम की हिस्ट्री उठाकर देखो, बड़े बड़े तोप गोले बंदूकों से नहीं जीते, ईमानी ताकत थी उनके पास। उनके ईमान से, उनके जज्बे से उनका रोब और दबदबा दुश्मनों के दिलों में वलवला पैदा कर डालता था। दुश्मनों को नाम सुनते ही हैबत तारी हो जाती थी उनके दिलों में। ये अल्लाह की देन है। ये किसी मोमिन का रोब और दबदबा सामने वाले के दुश्मन के दिल में भरना, उसे खौफजदा करना, ये अल्लाह की देन है। ये हमें डुप्लीकेट बनाने गए तो नहीं आता, अल्लाह अपने गैब से देता है। कब देता? हमें वैसे ईमान वाले बनना, तब हमारा रोब और दबदबा दुश्मनों के दिलों में बिठाता। आज हम लोग कसीर तादाद में होकर भी दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं। उन्होंने क्या बोलते हैं कि ओके ले भाई, ठीक है ले भाई, क्या करे सरकार नहीं, क्या करने नहीं। उनकी 15% उनकी मेजॉरिटी इंडिया में है, 33 करोड़ हमें हैं, 15% उन्होंने हैं, पूरे ऑल इंडिया पर हुकूमत कर रहे हैं। नबी की वो हदीस याद करो, एक जमाना आएगा कुरान हदीस को पशे पुश डाल देंगे आप लोग, दुनिया में माल कमाने के हिरिस में पड़ जाएंगे। कैसा माल? हलाल की तमीज नहीं, हराम की तमीज नहीं रहेंगी तुम ना, वैसे माल के पीछे पड़ेंगे। दुश्मनों को तुम्हारे दिलों सरों पर लाकर मुसल्लत कर देंगे अल्लाह ताला। वो यस दिना है, वो यस दिना है। ना नमाज की पाबंदी है हमारे दिलों में। यहाँ मस्जिद के बाजू रहता दुकान, हय्या अला सलाह भी सुनते रहता, हय्या अला फलाह भी सुनते रहता, अल्लाह का बंदा, लेकिन मस्जिद को नहीं आता। ये एक कस्टमर देख लेके जाएंगे, ले लास्ट रकात मिलती ना, पढ़ लेंगे, ले सवाब मिलता जमात का। अभी अज़ान हुई, अभी जमात खड़ने 15 मिनट है, अभी जाएंगे। एक दो कस्टमर, ये एक कस्टमर, अब भी जाएंगे। दुश्मन शैतान माल की हिरिस में इतनी देर बिठाता, अब भी जमात खड़ी ना, और एक 2 रकात चुके हैं, 2 रकात मिले तो भी जमात का सवाब मिलता। बैठेंगे, ले बिठाते बिठाते जोहर चली गई, असर में खजा पढ़ लेंगे, ले मगरिब में खजा पढ़ लेंगे, ले गई। कहाँ है? माल की हिरिस में। हाँ, मस्जिद के पड़ोस में बैठे रहते हैं, हमें दुकानों में नमाज को नहीं आते। क्यों? माल की मोहब्बत ज्यादा, अल्लाह की मोहब्बत कम, दुनिया की फिक्र ज्यादा, आखिरत की फिक्र कम। ऐसे नालायका हमें हुए तो क्या दुश्मनों को अल्लाह सिरपोला को नहीं बिठाता? बिठाता। हमारे आमाले खबीसा की सजाए, हमारे हाथों के करतूतों की सजाए अल्लाह हम ना दे रहा। अल्लाह बोलता, कितना माल कमाएगा तू मेरे बंदे, कितना माल होना तुझे, कितना माल कमाएगा तू। अरे वो सारा माल तुझे भी मालूम, खबर में भी तू साथ में लेके नहीं जाता, दुनिया में छोड़ को जाने वाला माल। ऐसे माल के वास्ते नमाजान छोड़ ले को, नमाज इबादतान छोड़ ले को, रोजे छोड़ ले को, माल होना तुझे। ना सुनना खबर में आता, ना चांदी खबर में आती, ना बिल्डिंग के प्रॉपर्टीज के पेपर खबर में आती, कुछ भी नहीं आता। अमल आता, वो अमल हमें नहीं कर रहे। हाथ बाजू बैठ को अमल गवा रही, नमाज हम भी पढ़ रहे नहीं, इबादत भी कर रहे नहीं, वहां बैठ को तो भी सच्ची तिजारत कर रही क्या? झूठी तिजारत कर रही है। हमें कस्टमर को झूठ बोल बोल को तिजारत करती। ये ओरिजिनल मेड इन जापान भाई, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान, ओरिजिनल क्वालिटी का पीस भाई ले भाई। मेड इन चाइना डुप्लीकेट, ऊपर से डुप्लीकेट लेबल लगा के अंदर से डुप्लीकेट माल रख के बेच रहे, झूठ बोल के, झूठी तिजारत करके, झूठी कस्में खा के। अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर मुसीबत के दिना नक्को लाओ बोले तो क्या नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। हमारे अमाल वैसे हो गए। मैं एक दो की बात नहीं कर रहा, लिल अक्सरी हुक्मुल कुल, अक्सर लोगों के ऊपर अल्लाह जैसी हालत रहती वैसे फैसले आसमान से उतारता, वैसे फैसले उतारता। क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला एक दुनिया परस, एक दीन परस को हाजिर करेंगा।
दुनिया परस, दुनिया में बहुत एंजॉय करने वाला, बहुत मौज मस्ती करने वाला। अल्लाह बुला को बोलता जहन्नमियों को पकड़ो रे, इसे जहन्नम के दरिया में ले जाके गौता लगा के लेके आओ उसे। एक गौता जहन्नम के अंगार में डुबा को लेकर आती। किसे? हद से ज्यादा ऐश किया हुआ आदमी, अय्याशी किया हुआ आदमी, एंजॉय किया हुआ आदमी, दौलत के झूले में झूला हुआ आदमी, हर किस्म की दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा हुआ आदमी। गुना, जिना, शराब, लड़कियां, हर किस्म की अय्याशी। कभी बीमार नहीं पड़ा, कभी मुसीबत नहीं देखा, कभी क्या भी उसे तकलीफ नहीं पहुंची। दुनिया की सारे ऐशो आराम पाया साला। जहन्नम का एक गौता, अल्लाह सवाल करेगा, बोल मेरे बंदे ऐश किसे बोलती, खुशी किसे बोलती? क्या बोलेगा उन्हें? अल्लाह जब से माँ के पेट से जन्म लिया, जब से बड़ा हुआ, अकल होश कमाया, उस वक्त से मरते दम तक आज तक खुशी किसे बोलती मालूमिश नहीं मुझे। सिर्फ मुसीबत, रंज, गम, तकलीफ वही देखा हूं मैंने कभी राहत और खुशी नहीं देखा। जहन्नम का एक गौता तुम्हारी दुनिया की पूरी ऐश और इशरत का खट्टा निकाल के रख देगी, याद रखना। क्या एंजॉय करती जी तुम्हें, कितना एंजॉय करती जी तुम्हें। अल्लाह के नबी फरमाते, दरिया में उंगली डालकर निकालने वाला उस आदमी की मिसाल है ये दुनिया की मिसाल, जो एक उंगली को, एक खतरा समंदर से जो निकलता है, वो एक खतरा सारी दुनिया की उम्र है, और सारा समंदर आखिरत की उम्र है। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की उम्र वो एक खतरा है, सिर्फ एक खतरा। हमें वो एक खतरे के पीछे पड़ी। वो एक खतरा जब से दुनिया बनी उस वक्त से कयामत तक की उम्र है वो एक खतरा। उसमें हमारी उम्र कितनी? एक उंगली से ऐसा छींटा मारे तो वो एक जर्रा भी दिखता नहीं, उतनी भी नहीं हमारी उम्र वो एक खतरे में। लेकिन कितना अकड़ जी हम ना, कितनी मगरूरीपन जी हमारे पास, कितना मईपना जी। जरा पैसे क्या आ गए, सीना चौड़ा हो गया। जरा जिम को जाको बॉडी क्या बनाया, कमजोरों पे मारने वाला बड़ा जालिम डाकू बन गया। ओहदा क्या मिला, मजलूमों को कुचलने वाला बन गया। ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी, ये पैसा तेरे पास हमेशा नहीं रहेगा, ये ओहदा तेरे पास हमेशा नहीं रहेगा। ये तीनों चीजें निकल जाएंगी। बहुत जल्द जवानी बुढ़ापे से बदल जाएगी, तेरी दौलत भिखारीपन से अल्लाह तब्दील कर देगा, और तेरा ये ओहदा बहुत जल्द अल्लाह छीन के तुझे जलील खार बना देगा। इतनी मगरूरी, इतनी घमंड। अरे कुरान पढ़ रहे अल्लाह के बंदे, कुरान पढ़। मेरा अल्लाह कहता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक़ मिस्लुहा फिल बिलाद। क्या तूने नहीं देखा आदियों की जानिब, समूदियों की जानिब? तू तो इतना है उनके सामने, बोना 5 फीट 6 फीट 7 फीट वाला इतना है तू, छोटा पिल्ला। अरे वो आद और समूद लंबे लंबे कद के, ऊंचे ऊंचे, मोटे मोटे, बड़े बड़े पहाड़ों में अपने घर तराश लिया करते थे। अल्लाह बोलता उनके बारे में, लम युखलक़ मिस्लुहा फिल बिलाद, सारी दुनिया में हमने ऐसे हैकल नुमा हट्टे कट्टे इंसानों को दूसरे पैदा नहीं किया। इतने ताकतवर थे ये है कौन? आदि, समूदी, कौम आद, कौम समूद। अल्लाह बोलता ऐसे हट्टे कट्टों को तिनके बना को निकाल डाले रे जमीन से। हमें तू क्या माना रखता हमारे सामने, तेरी क्या हैसियत हमारे सामने? बड़े बड़े हैकल नुमा आद और समूद नहीं टिके इस जमीन पर। जितना करते थे उन्होंने 8 दिन 7 रातें ऐसा तूफान लाकर दुनिया में खड़ा किया। इनके अम्मा शुमाल में तो इनका बाबा जुनूब में, इनका बेटा मशरिक में तो इनका भाई मगरिब में। दुनिया के कोने कोने में तूफान के जर्रे से उड़ाकर, जैसे धूल में फिजा में हथेली में धूल रखकर फिजा में उड़ा दिया जाता है। अल्लाह बोलता ऐसे अकड़ने वालों को हमने जमीन में उखाड़ कर, जमीन में गाड़ कर छोड़ दिया। उनकी हड्डियां भी नहीं मिलते तुम ना आज। ऐसे हट्टे कट्टे लंबे कद आवर आदो समूद जमीन में नहीं टिके। तू क्या माना रखता है हमारे सामने? कहीं कितना अकड़ रहा, कहीं कितना जुल्म कर रहा मजलूमीन पे, चलती बोल के इतना कहीं को चला ले रहा। अल्लाह बोल रहा, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जब तक जमीन पर जिंदा हैं
एक गौता जैसे ही जहन्नम में डुबा कर निकालेगा, सारी दुनिया के आयशो इशरत का खट्टा निकल जाएगा। एक दीन परस्त इंसान को अल्लाह लेगा, फरिश्तों को हुक्म देगा। कौन दीन परस्त? जिंदगी में हमेशा हलाल खाने वाला शख्स, कभी हराम को हाथ नहीं लगाया। कितने के दिन घरों में भूख के फाके से सो गया, लेकिन हराम लुक़मे को हाथ नहीं लगाया। तौहीद पर चलने के वास्ते कौम के गालियां भी खाया, महल्ले वालों के डंडों के मारा भी खाया, लेकिन अल्लाह की वहदानियत में कुफ्र और शिर्क तो दूर की बात, बिदात को भी हाथ नहीं लगाया। ऐसा मुवाहिद, दीन पर साबित कदम रहने के लिए हजारों आजमाइशों से दो चार होने वाला, लाखों मुसीबतों का सामना करने वाला, बेशुमार परेशानियों का सामना करने के बाद अल्लाह को राजी करने वाला दीन परस्त इंसान, आखिरत परस्त इंसान, अल्लाह उसे लाएगा, फरिश्तों को कहेगा जाओ जन्नत की नहर में एक डुबकी लगा के इसे लेकर आओ। अल्लाह पूछेगा जिंदगी पूरी मुसीबत में गुजारा, बीमारी में गुजारा, परेशानियों में गुजारा, मारा खाने में, डंडे खाने में, फाका कशी में, बोल मेरे बंदे परेशानी किसे बोलती बता। वो बंदा कहेगा अल्लाह परेशानी किसे बोलती मैं जानता आज नहीं, जब से मेरी माँ के पेट से जन्म लेकर होश पाया हूं उस वक्त से खुशी, राहत, सुकून, अय अल्लाह मेरे दिल में तेरी नेमतों की हसरत ही मैंने पाया है, कभी मुसीबत का सामना ही मैंने नहीं किया। जिंदगी भर की परेशानियां जन्नत की एक नहर आपके दिल दिमाग से भुला के रख देगी। क्या करती हैं दुनिया में ऐश कर को, कहीं को एंजॉय कर रही, कहीं कुछ जवानी है कि तो अपनी जवानी को बर्बाद कर रही। सोच कर देखो, कल तक हमें बच्चे थे आज जवान हो गए, आज कल तक हमें जवान थे आज बुढ़े हो गए, देखते देखते बालां सफेद हो गए और देखते देखते बुढ़े भी हो गए। बुढ़ों से खबर में तांगड़ियां छोड़ने को खबर में भी चले आती, अभी कब होश कमाती, अभी कब सुधरती, अभी कब इबरत ला लेती। सोचो अभी कब लाएंगे आप इबरत, अभी कब सुधरेंगे, अभी कब होश में आएंगे। आपकी खबर में आपका पड़ोस नहीं आता बचाने के वास्ते, गली के पीरा, वो हमारे महल्ले का झंडे का कट्टा, हमारे वो सुबानी, वो हमारे पीरा, हमारे घर के मुर्शदा, हमारे घर के वलिया, उन्होंने बचाने आती समझेंगे। कौन भी नहीं बचाता जी, अल्लाह के सिवा, अल्लाह वहदुल ला शरीक के सिवा कोई नहीं बचाता। तो आपको खुद ना जवाब देना है अल्लाह के सामने, तो आप अपनी आखिरत को संवारो ना जी। दुनिया के ऐश और इशरत में पड़ के आखिरत को क्यों जी गंवारी। नौजवान मेरे साथियों, अपनी जवानी की कदर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस, अल मुअज्जमुल तिबरानी की भी हदीस, इग़तनिम खमसुन क़ब्ला खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जान ले। वो 5 चीजें क्या हैं? शबाबका क़ब्ला हरमिक, तेरी जवानी की कदर कर ले तेरा बुढ़ापा आने से पहले। व गिना का क़ब्ला फ़क़रिक, तेरी मालदारी को गनीमत समझ ले तेरे ऊपर भिखारी के दिन शुरू होने से पहले। व सेहतिक क़ब्ला सुक़मिक, तेरी सेहत को गनीमत जान ले तू बीमार पड़ने से पहले, बिस्तर मर्ग पर सोने से पहले। व फराग का क़ब्ला शुग़लिक, तेरी फुर्सत को गनीमत समझ ले तू मशगूल होने से पहले। व हयाती का क़ब्ला मौतिक, तेरी जिंदगी को गनीमत समझ ले तेरी मौत आने से पहले। ये 5 चीजें में जवानी एक अहम मरहला, वो जवानी की कदर करो जी, जवानी की कदर करो जी, जवानी में अल्लाह से डरो जी। बाज लोग क्या करती, अभी एंजॉय करने के दिन नहीं भाई, हमारे मौज मस्ती करने के दिन नहीं, खूब एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बुढ़े होने के बाद देखेंगे अल्लाह अल्लाह कर ले, कान मस्जिद का कोना पकड़े के एहतिकाफ में बैठ जाएंगे। अब जवानी में खूब एंजॉय करेंगे नहीं, बुढ़े होने तक जिंदा रहतींगा तो क्या अल्लाह अग्रीमेंट करको दिया तुम ना, यकीन है तुम ना बुढ़े हुए तक जिंदा रहतींगा। तो ये जवानी में गुनाह करते करते चले गए तो, अचानक लटक गए तो, मौत का फरिश्ता कभी कॉलिंग बेल दबा के नहीं आता, मौत का फरिश्ता कभी मैसेज करके नहीं आता, कभी इनविटेशन कार्ड दे के नहीं आता, अचानक आ जाता है। 7 समंदर के नीचे भी दबको बैठ जाओ तब भी वहां आ जाता। सूरह निसा में अल्लाह बोलता, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा,
चाहे तू सीसा पिघलाई दीवारों के किले में क्यों ना पना हो जाए, अल्लाह का फरिश्ता वहां पर आकर तेरी मौत का परवाना सुनाकर तेरे जिस्म से रूह कब्ज कर लेगा। बच ही नहीं सकते हम, तो फिर इतना जवानी में तूर लेना कहीं को, इतना जवानी में अल्लाह को नाराज करना कहीं को जी। जवानी दिया तो कदर करो ना। ला तजूल कदम इब्न आदम, इब्न आदम के पैरों में जुम्बिश भी नहीं आएगी। हत्ता युसअलु अन अरबा व फी रिवायतिन अन खमसा, यहां तक के इब्न आदम के पैर हिल भी नहीं पाएंगे, अल्लाह उसे 4 सवाल करेगा और एक रिवायत में 5 सवाल करेगा। वन शबाबिका फीमा अफना, तेरी जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा, कहां बिताया बा, बोल मेरे बंदे कैसा बिता कर आया जवानी, अल्लाह पूछेगा। क्या जवाब देंगे जी, क्या जवाब देंगे बताओ। अल्लाह पबजी गेम खेलने में जवानी बिताए के ये जवाब देंगे, अल्लाह छोड़ेंगे आपको, क्या कामयाब हो जाएंगे आप। अल्लाह आईपीएल क्रिकेट चलता था या आईपीएल वो क्या बोलती कबड्डी मैच चलता था, बेटिंग बांधता था मैं, ये गुजरात जीतेगी, मुंबई जीतेगी, राजस्थान जीतेगी, कोलकाता जीतेगी, कर्नाटक जीतेगी, तेलंगाना जीतेगी, बेटिंग लगाता था मैं, हमेशा मैच देखने बैठता था। क्या ये जवाब देंगे अल्लाह के पास, कामयाब हो जाएंगे आप। वो मैच शुरू होता 4 बजे, खत्म होता 9 बजे, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज कौन पढ़ना। नमाज का टाइम आता फिर भी नहीं आता, नमाज का टाइम आता भी, नमाज का टाइम जाता भी, लेकिन इन्हें नहीं आता नमाज को। ऐसा देख ले बैठता गोया कब पीछे देती ना, जीतने वाला जीतता भाई, कब पीछे देती ना, ऐसा इंटरेस्ट लेको देख ले बैठता। अल्लाह के पास जवानी का क्या हिसाब दोगे। ऐ अल्लाह, मेरी जवानी में मैं 10-10 गर्लफ्रेंडों के साथ चैटिंग किया करता था, पार्कों में लड़कियों से मुलाकातें करता था, लार्जों में लड़कियों से जिना करता था, क्या ये जवाब देंगे बताओ, क्या जवाब देंगे। अल्लाह छोड़ेगा तुम्हारे लड़कियों के अफेयरों से, तुम्हारे पार्कों के मुलाकात से, तुम्हारी जिना की अय्याशी से, क्या अल्लाह छोड़ेगा तुम ना, कामयाब हो जाएंगे आप। तुम्हारे दिल में एहसास जगाने वाली बातें बता रहा हूं नौजवानों। जो नौजवान जिस बुराई में है सोचे, अगर तुम्हारी मौत आ गई तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे आप लोग, क्या जवाब देंगे आप लोग। अल्लाह के नबी मुस्लिम शरीफ की हदीस में फरमाते हैं, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, हर इंसान को क़यामत के दिन उसी अमल पर उठाया जाएगा जो अमल करते करते दुनिया से वो मर गया। जिना करते करते मर गया, अल्लाह जानियों में तुझे उठाएगा। शराब पीते पीते मर गया, अल्लाह तुझे शराबियों में जगाएगा। नमाज पढ़ते पढ़ते मरा, अल्लाह नमाजियों में, मुत्तकियों, परहेजगारों, अंबिया, सिद्दीकीन और शोहदा में जगाएगा। बेनमाजी की मौत मरेगा, फिरौन हामान के साथ बेनमाजियों के साथ तुझे अल्लाह जगाएगा। दाढ़ी रखकर मरेगा, नबियों सहाबा के साथ तुझे उठाएगा। दाढ़ी मुंडाते मुंडाते मरेगा, यहूद और नसरानियों में अल्लाह तुझे जगाएगा। जो अमल करते करते तू दुनिया से मर गया, उसी अमल पर मेरा मालिकुल मुल्क तुझे कयामत में उठाकर तेरा हिसाब अल्लाह लेगा। तेरी जिंदगी पूरी कैसी गुजरी अल्लाह उसके बारे में नहीं पूछता, तेरी मौत कैसी हालत में, वहां से तेरा हिसाब शुरू होता। अल्लाह ताला रिवर्स हिसाब लेता, बचपना नहीं पूछता, उसे उठा के बचपने में क्या खिलाता बा, किसके पेंसिलां चुराया था बा, किसके महल्ले के अंडे चुराया था, ये वहां से नहीं आती हिसाब किताब, पीछे से शुरू होता। क्या अमल करते मरिया। एक आदमी जिंदगी भर जन्नतियों के काम करता है, उसके जन्नत के बीच में एक बिलिश का फर्क रह जाता है, फिर उसकी तकदीर उस पर गालिब आती है। वो इंसान कुछ ऐसे जहन्नम में जाने के काम करता है, मरने से पहले अल्लाह उसके जिंदगी भर के जन्नतियों के काम को सत्यानाश करके उसके मौत के अमल की वजह से उसे जहन्नम में पटक देता है। मरिया ना, अल्लाह को नाराज कर को, कुफ्र के कामा कर को, हराम का खाको, हराम खोरों में उठा डालेंगे जहन्नम में। और एक आदमी जिंदगी भर जहन्नमियों के काम करते करते उसके जहन्नम के बीच में एक बिलिश का फर्क रह गया था, उसकी तकदीर उस पर गालिब आती है। वो इंसान मरने से पहले कुछ अल्लाह को खुश करने वाला ऐसा काम कर जाता है, जिंदगी के सारे गुनाह अल्लाह माफ कर को
हालांकि जहन्नम में जाने के काम करे जिंदगी पूरे, इतना करीब आ गया जहन्नम के, लेकिन मौत कैसी हालत में आई? अल्लाह को खुश करने की हालत में मौत आई। अल्लाह उसकी जिंदगी के पूरे गुनाह डिलीट कर को अपने रहमो करम से उसे जन्नत में दाखिल करता। मौत तुम्हारी कैसी हालत में आती, कभी सोचे? कभी सोचे? आज हमें जवानी में तूर ले रही, गुनाह के कामा कर रही, लड़कियों को बेवकूफ बना को उनकी इज्जतों से खेल रही। हमारी मौत अगर ऐसी हालत में आई तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? कभी फिक्र करे? सोचो नौजवानों, सोचो, तुम्हारी मौत अच्छी हालत में आना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी की मिसाल देते हैं, बनी इस्राइल में 90 मर्डर करने वाला, सवाल फतवा पूछने गया, गलत फतवा दिया, उसका भी कत्ल करके 100 कत्ल पूरे कर दिया। कत्ल का तो क्या, मन कतल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, एक कत्ल उसने नाहक किसी मोमिन का करया, जहन्नम में हमेशा हमेशा पटक डालता अल्लाह उसे। इतना बड़ा जुर्म, नाहक किसी का मर्डर करना, कत्ल करना। इन्हें एक कत्ल करया सोला नहीं, 100 कत्ल करया सोला। लेकिन मौत कैसी हालत में आई? तौबा करने की हालत में आई। तौबा करया भी नहीं, अभी जा रहा था, रास्ते मर गया। उसकी अदा से अल्लाह इतना खुश हुआ, जिंदगी के 100 कत्ल माफ कर को अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करे। एक आदमी जिंदगी भर जिना करने वाला, मरने से पहले कुत्ते को पानी पिलाया, मर गया। अल्लाह जिंदगी के जिना जैसे कबीरा गुनाह को माफ करके उसे जन्नत में दाखिल किया। क्यों? खुश कराया उन्हें मरने से पहले अल्लाह को। अल्लाह उसके अमल से राजी हो गया, खुश हो गया, अल्लाह जन्नत में दाखिल किया। एक सहाबी कुफर की हालत में है, अल्लाह के नबी ग़ज़वा उहद में सहाबा को वरगला रहे, इस्लाम के लिए, जन्नत के लिए खजूर खा रहे। बोले अल्लाह के नबी, मैं कलमा पढ़ के जंग में गया तो मेरे वास्ते भी है क्या जन्नत? हाँ भाई तेरे वास्ते भी, तेरे लिए क्यों नहीं? आधा खजूर फेंके, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, मैदान जंग में गए, कई एक को मार के शहीद हो गए। अल्लाह के नबी उसकी लाश को देख के बोले, हाज़ा रजुल हिया अमिला कलीला व उजिरा कसीरा, क्या बेहतरीन आदमी, इन्हें अमल कम करया, अजर बहुत बड़ा पा लिया। अल्लाह के वास्ते एक सजदा भी नहीं करया, डायरेक्ट जन्नत में चले गया, डायरेक्ट जन्नत में चले गया। उन्हें काम जिंदगी कैसे गुजारे अल्लाह को नहीं होना, मौत कैसी हालत में आई उसकी, उसकी मौत कैसी हालत में आई? अल्लाह को खुश करने की हालत में आई। अल्लाह उसे माफ कर डाला जी, जन्नत में दाखिल कराया जी। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी के बारे में बोलती, उन्होंने मेरे को मारे, मैं उनके ऊपर चढ़ के बैठा, जब मैं अपना नेजा उसके सीने में उतारने की बारी आई, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ने लगा। अल्लाह के नबी ये सुन को भी मैं मार डाला। अल्लाह के नबी 3 बार गरजदार आवाज में गुस्से भरी आंखों से पूछे, क्या तूने उसे कलमा पढ़ने के बावजूद भी मार दिया? क्या तूने उसे कलमा पढ़ने के बावजूद भी मार दिया? है अल्लाह के नबी, वो जान बचाने को से डर को बोल रहा था उन्हें, क्या तुम्हें उसके सीना चीर को देखे थे? उसका सीना चीर को देखे थे? अफसोस करे, अल्लाह अकबर ये क्या हो गया मेरे से, अल्लाह अकबर ये क्या हो गया मेरे से। मौत तुम्हारी कैसी हालत में आती नौजवानों? अल्लाह के पास ये मेन मकसद, ये सबसे अहम। अल्लाह के नबी बुखारी की रिवायत में हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते इन्नमल अमालु बिल खवातिम, इंसान के अमाल का दारो मदार उसके खात्मे पर होता है। खात्मा तुम्हारा अच्छा हुआ, अल्लाह के पास तुम्हारी नजात मुमकिन। अगर तुम्हारा खातिमा बुरा हुआ, अल्लाह के पास तुम्हारी नजात मुमकिन नहीं। खातिमा अच्छा सोचो जी। सूरह लुक़मान की 34वीं आयत में मेरा अल्लाह कहता है, 5 बातों का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअह, अल्लाह के पास क़यामत का इल्म। व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कहाँ कब कितनी उतरती अल्लाह के सिवा कोई नहीं। व यअलम मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या जन्नती पल रहा क्या जहन्नमी पल रहा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, कल कौन कितना कमा को खाता, क्या उन्हें बरकत पाता क्या नुकसान उठाता, मेरे मालिकुल मुल्क के सिवा कोई नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम कि जमीन के किस हिस्से में जाते जाते तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, तुम्हारी लाश जमीन के किस कोने में पड़ेगी, कहां कैसी मौत तुम मरोगे, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता जी। अचानक तुम्हारी मौत अल्लाह को नाराज करने की हालत में
जिना करने की हालत में, किसी को पड़ोसियों को सताकर जुल्म करने की हालत में ही तो क्या मुंह दिखाती जी तुम्हें अल्लाह को? क्या मुंह दिखाती जी तुम्हें? अल्लाह से डरो जी। अपनी जिंदगी से अल्लाह तबारक व तआला के लिए हमेशा तैयार रहो। नेकियों का हमेशा नेकियां करते हुए अपनी जिंदगी गुजारो। नेकियां करते करते तुम्हारी मौत आना। जानते हो क्यों? जब मलकल मौत को अल्लाह भेजता है, जा मेरे बंदे की रूह कब्ज करके आ, अल्लाह मलकल मौत से सवाल करता, उन्हें नेक है तो 7 आसमानों में उसकी रूह जाती, नेक नहीं है, बद है, 7 आसमानों में उसकी रूह नहीं जाती, आसमान के दरवाजे नहीं खुलते उसके वास्ते। अल्लाह सबसे पहला सवाल उसकी रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते को पूछता, ऐ मेरे फरिश्ते, कौन सी हालत में इसकी जान निकाल के लाया? यह सवाल करता अल्लाह पहले। कहीं को भाई अल्लाह को मालूम नहीं क्या है उन्हें कौन सी हालत में मरिया करने का? अरे इस फरिश्ते से बहुत 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 बेहतर मालूम मेरे अल्लाह को कि इन्हें कैसा मरिया। लेकिन हदीस के अल्फाज मेरा अल्लाह सवाल करेंगा, बोल मेरे फरिश्ते कौन सी हालत में मरिया इन्हें? अल्लाह का फरिश्ता कहता है, ये ऐ मेरे परवरदिगार, ये तेरा नेक बंदा नेकियां कर रहा था, रमजान का महीना था, रोजे की हालत में था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हुआ, इसे रोजे से उठा लिया। ऐ अल्लाह, नमाज की हालत में मस्जिद में था, नमाज पढ़ रहा था, सर सजदे में हुआ, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हुआ, मेरे मालिक इसे सजदे से मैं उठा लिया। ऐ अल्लाह, ये घर में बैठे दुकान में बैठे कुरान पढ़ रहा था, मैं इसे वहीं से उठा लिया। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम दे रहा था, मैंने इसे वहां से बुला लिया। अच्छा, नेकियां करते करते मरिया, नेक आमाल करते करते मरिया, मुझे खुश करने वाले काम करते करते मरिया। जाओ इसके साथ अच्छा मामला करना, आसानी का मामला करना, इसके नाम को इल्लीन में चढ़ा देना। अल्लाह परवाना सुनेगा फरिश्ते को। कब? नेकियां करते करते मरे तो, अल्लाह को खुश करने की हालत में हमारी मौत आई तो। लेकिन 7 आसमानों के नीचे फरिश्ता जब आसमान नहीं खोले जाते, अल्लाह को बोलता, मेरे अल्लाह, मैं तेरे बंदे की रूह निकाल कर ला लिया। ऐ मेरे फरिश्ते, पहले यह सवाल का जवाब दे के इन्हें कौन सी हालत में मरिया? नौजवानों, जवानी तुम्हारी गुजर रही, मौत आएगा, फरिश्ता सवाल मौत तुम्हारी रूह ले जाएगा, मेरा अल्लाह सवाल करेगा। फरिश्ते के मुंह से कुछ ऐसा जवाब निकलना चाहिए जिससे खुश होकर अल्लाह कहे कि इसका नाम इल्लीन में चढ़ाकर इसके कब्र में जन्नत का बिछोना बिछाओ, इसे जन्नत का लिबास पहनाओ। ऐसा जवाब निकलना अल्लाह के मुंह से। तुम्हारी जिंदगी है क्या इस काबिल? इस काबिल है क्या तुम्हारी जिंदगी? फरिश्ता बोलेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इसकी रूह कब्ज करने गया, शराब खाने में बैठे शराब पी रहा था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हुआ, वहीं से इसे मैं उठा लिया। ऐ अल्लाह, फला पार्कों में बैठ के लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था, ऐ अल्लाह, बुराई के काम कर रहा था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हुआ, इसे वहीं से मैं उठा लिया। ऐ अल्लाह, फला लड़की के साथ चैटिंग कर रहा था, मैसेज में फॉरवर्ड कर रहा था, चैट, ऐ अल्लाह, व्हाट्सएप से फेसबुक से किसी लड़कियों को पटाकर उल्लू कर रहा था, मैं इसे वहीं से निकाल लिया। ऐ अल्लाह, फला गुनाह करने में मुलविस था, इसे वहां से निकाल को ला लिया मैं। ऐसा गुनाह करते हुए मरिया, जिना करते हुए मरिया, शराब पीते हुए मरिया, नशा और चीजें इस्तेमाल करते करते मरिया, नमाज के वक्त नमाज छोड़ के फला अय्याशी के फिल्म देखते हुए मरिया। जाओ 7 जमीनों के नीचे सिज्जीन जहन्नम के कमरे में इसकी रूह को पटकना और इसके साथ सख्ती से पेश आना, जहन्नम की खिड़की खोलकर आग का लिबास, आग का बिछोना इसके लिए तैयार करना, खबर के सामने बिच्छू इसकी मेहमान नवाजी के लिए छोड़ना। अल्लाह सुनेगा क्या होगा तुम्हारा। नौजवानों, अपने दिल में ईमान पैदा करो, होश पैदा करो। ये जवानी तुम्हारी हमेशा नहीं रहेगी। कब तक दुनिया की गफलत में पड़े हो, कब तक शैतान के फितने में मुब्तला हो, होश के नाखून चबाओ। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को सुधरने के लिए एक मौका देता, जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट के लिए एक मौका देता। ये मजलिस में आकर बैठना तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट समझो। चाहे तो तुम्हें जाको वो मैच भी देख सकते थे, फिल्म थिएटर में भी बैठ सकते थे, क्या तो भी अय्याशी के तुम्हारे दोस्तों के साथ गप्पे मारने को काम भी चाहे कैफे सेंटर में भी बैठ सकते थे। यहां आको बैठे
होश उड़ाने वाली बातें सुन रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। सूरह अर्राद आयत नंबर 11। सूरह अर्राद, रात के माने बिजली। कुरान में 13 नंबर का सूरा है, 13 नंबर का सूरा, 11 नंबर की आयत उठाकर पढ़ो। देखो मेरे अल्लाह का क्या बनाया कानून है। अल्लाह कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी इंसान के दिल की कैफियत, किसी कौम के कैफियत, किसी इंसान के दिल की कैफियत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपने आप से बदलने की फिक्र अपने अंदर पैदा नहीं करता। तुम्हारे अंदर फिक्र पैदा होना जी पहले। मैं अब तक बेनमाजी जिंदगी गुजार लिया, आज से मैं नमाज पढ़ना। अब तक मैं अय्याशी की जिंदगी गुजार लिया, आज के बाद नेक मुत्तकी मैं बनना। अब तक लोगों का मुंह मार को, इनका उनका पड़ोसियों का कोंपा डुबा को, इनके उनके फैसले में गलत फैसले कर को, उनको चुन्ना लगा को, उनके माल बातिल तरीके से नाहक खाता था, आज के बाद हलाल तरीके से होऊंगा। अल्लाह मुझे माफ कर। अल्लाह रिश्वता लिया, सूद खाया, हराम का खाया, अल्लाह आज के बाद मैं ये बुराई नहीं करूंगा। अल्लाह ऐसी हालत में मेरी मौत आई तो मैं क्या जवाब देना। अल्लाह मुझे, मेरे दिल में फिक्र आ गई, अल्लाह मैं सुधरना चाहता हूं, मुझे हराम से बचा ले, अल्लाह मुझे हलाल रोजी नसीब कर, मैं अब तक जितने गुनाह कर अल्लाह मुझे माफ कर। अल्लाह बोलता तेरे दिल में अगर तू मुत्तकी बनना चाह रहा, अगर तू सुधरना चाह रहा, फिर तेरे दिल की दुनिया को बदलने की कैफियत हमारे हाथ में है। अल्लाह के नबी हमेशा दुआ कर रहे हैं। कौन से नबी? कायनात के सरवरे कौनैन दुआ कर रहे हैं, रो रो के दुआ कर रहे हैं, तहज्जुद में दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक। रवाहु अल जामिउ तिर्मिज़ी। ऐ दिलों के हेरा फेरी करने वाले, ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदम रख। ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को तेरी इताअत पर कायम रख। ऐ अल्लाह के नबी ऐसा कई दुआ कर रही जी, आप ऐसा कई दुआ कर रही। अल्लाह दिलों को फेरने वाले, अल्लाह दिलों को मोड़ने वाले, ऐसा कहीं पूछ रही आप? है आयशा तुझे नहीं मालूम, इंसान के दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान में होते हैं। जब वो चाहता है इंसान को हिदायत पे रखता है, जब वो चाहता है उसे उलट के उसे जलालत पर, गुमराही की जानिब मोड़ देता है। ये कब करता? जब उन्हें सुधरना चाहता अल्लाह उसे हिदायत पर रखता, जब उन्हें खुद बिगड़ना चाहता अल्लाह उसे जलालत की गुमराही के दुनिया में ढकेल देता। आज तक तुम गफलत की दुनिया में पड़े थे, अय्याशी की दुनिया में पड़े थे, हिदायत की दुनिया में आ जाओ, अल्लाह से डर कर खौफ खाने वाली दुनिया में आ जाओ। तुम्हारी गुमराही के दिनों को हिदायत के तरीके से अल्लाह ना बदले तो सवाल करना, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब की दुआएं करना, नफिल नमाजों में सर सजदे में रखकर ये दुआएं पढ़ना। फिर देखो तुम्हारी दिलों को जलालत से अल्लाह हिदायत की जानिब कैसे मोड़ता है, जहन्नम के रास्ते से निकालकर जन्नत के रास्ते पे तुम्हें कैसे खड़ा करता है। सुधरने का मौका अल्लाह हमेशा नहीं देता, कभी कभी देता है। सुधर जाओ, अल्लाह के वास्ते सुधर जाओ। आज हम लोग दुनिया की अय्याशी में पड़े हैं, ऐशो इशरत में पड़े हैं। कुरान सूरह नाज़िआत आयत नंबर 39, 40, 41, 42, 43, 39वीं आयत से 42वीं आयत तक सूरह नाज़िआत में मेरा अल्लाह का इरशाद जी। कुरान पढ़ो जी, कुरान पढ़ को देखो जी, कैसे कैसी खतरनाक आयतें उसके अंदर, कैसी बेहतरीन आयतें उसके अंदर। अल्लाह ताला फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा मन खाफा, जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला से डरेगा, व नहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्सानी ख्वाहिशात से अपने आप को बचाएगा, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, हम इसका ठिकाना जन्नत में बना देंगे। व अम्मा मन तग़ा, जो सरकशी करेगा, जो दुनिया में ऐश करेगा, जो हमारी आयतों को हदीसों को सुनकर एराज करेगा, तकब्बुर करेगा, मुंह मोड़ के जाएगा। वअम्मा मन तग़ा व आसरल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को तरजीह देगा, हमारे इस्लाम से एराज करेगा, हमारी आयतों से तकब्बुर
तकब्बुर करेंगा, दुनिया में सरकशी को अपना करेंगा, अल्लाह बोलता फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, ऐसे नालायकों का ठिकाना हमने जहन्नम उनका मुकद्दर बना दिया। वअम्मा मन खाफ, डरने वाला बन जा। ऐ नौजवान मेरे भाई, अल्लाह से डरने वाला बन जा और अपनी ख्वाहिशात नफ्स से बचने वाला बन जा। दो चीजें बताया इस आयत में अल्लाह, वअम्मा मन खाफा वनहन नफ्स अनिल हवा। जो आदमी अल्लाह से डरेगा, ख्वाहिशात नफ्स से बचेगा, अल्लाह उसका ठिकाना जन्नत में बनाएगा। जो आदमी सरकशी इख्तियार करेगा, दुनिया की जिंदगी को तरजीह देगा, हम उसका ठिकाना जहन्नम बना देंगे। इस आयत की तफसीर में एक हदीस सुनो, बड़ी इबरतनाक हदीस, जामे तिर्मिजी की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम बनाया, जिब्राइल को बुलाया, अल्लाह ने कहा ओ मेरे फरिश्ते, मैंने एक चीज बनाया है, क्या तू देखना पसंद करेगा? हाँ मेरे अल्लाह, मैं देखना पसंद करूंगा। जा उधर दाएं जानिब देख कर आ, मुझे बता वो चीज तुझे कैसे लगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत को गए, जन्नत का नजारा करे, आए बोले अल्लाह क्या प्यारी है अल्लाह तेरी जन्नत, क्या खूबसूरत है अल्लाह तेरी जन्नत। अच्छा मेरे जिब्राइल, मेरे बंदे और बंदियों ने इस जन्नत को नहीं देखा, अगर वो देख लें तो उनकी कैफियत क्या बनेगी? अल्लाह सारे तेरे बंदे तेरी बंदियां, इंसान जिन्नात इस जन्नत में जाने की हिरिस लगा कर बैठ जाएंगे, इतनी प्यारी है तेरी जन्नत। अच्छा इतनी प्यारी है, अब जाओ उसी जन्नत को देख कर आओ और हमको बताना अब वो जन्नत तुम्हें कैसे लगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा गए जन्नत को देख कर और देख कर आए, अल्फाज बदल गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के, बोले अल्लाह कितनी खतरनाक है अल्लाह तेरी जन्नत, अब मैं समझता हूं इंसान और जिन्नातों में से कोई नहीं जा पाएगा जन्नत में। पहले जाके देखो आपको क्या बोले, सारे लोग जन्नत में जाना पसंद करेंगे, सारे लोग जन्नत में जाने की हिरिस लगा लेंगे, इतनी प्यारी है जन्नत बोले। लेकिन दूसरी बार अल्लाह ने जब भेजा, जिब्राइल के अल्फाज बदल गए, अल्लाह इतनी खतरनाक है वो जन्नत कोई भी नहीं जा पाएगा, इल्ला मा रहिम रब्बी, जिस पर मेरा रब रहम करे शायद वो जा पाएगा, वरना हर कोई नहीं जा पाएगा, इतनी खतरनाक है वो जन्नत। अच्छा ऐ मेरे जिब्राइल, मैंने और एक चीज बनाई है, क्या तू देखना पसंद करेगा? हाँ मेरे परवरदिगार, जा देख कर आ वो चीज तुझे कैसे लगी बता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम का नजारा करे आए, देख कर बोलने लगे अल्लाह वो जहन्नम इतनी खतरनाक है, इतनी भयानक है, अय अल्लाह बड़ी खतरनाक वो तेरी जहन्नम है। ओ जिब्राइल, मेरे बंदे मेरी बंदियों ने उस जहन्नम को नहीं देखा है, अगर वो देख लें तो उनकी कैफियत क्या होगी? अल्लाह ने कहा, तो जिब्राइल का कहना क्या था, अल्लाह अगर तेरे बंदे तेरी बंदियां इंसान जिन्नात और जहन्नम को देख ले सुन ले, उसमें कोई जाना हरगिज हरगिज पसंद नहीं करेगा, उससे घबराते हुए खौफ खाते बैठेंगे, अल्लाह उसमें जाना कोई पसंद नहीं करेंगे, इतनी खतरनाक है वो जहन्नम। अच्छा अब एक काम करो, दोबारा जाओ वो जहन्नम देख कर आओ और मुझे बताना कि इस मर्तबा वो जहन्नम तुम्हें कैसे लगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा जहन्नम को गए, देख कर आए, कहने लगे ओ मेरे परवरदिगार, ओ मेरे परवरदिगार, वो तेरी जहन्नम इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है, अब मैं कहता हूं सारे इंसान सारे जिन्नात जहन्नम में चले जाएंगे, इल्ला मा रहिम रब्बी, जिस पर मेरा रब रहम करे वो बच पाएगा। पहली बार देखा क्या बोले, अल्लाह उसमें कौन जाना पसंद ही नहीं करता, अल्लाह इतनी खतरनाक अंगार, अल्लाह वो बोले। लेकिन दोबारा देख कर क्या बोले, हाय अल्लाह सारे के सारे चले आते हैं, अब जहन्नम में इतनी प्यारी है जहन्नम बोले। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं वो कौन सी जन्नत थी भाई? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिसे पहली बार देखे वो कौन सी जहन्नम थी भाई जिसे जिब्राइल पहली बार देखे? वो कौन सी जन्नत और जहन्नम थी भाई जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम दूसरी बार देखे? आओ हदीस पढ़ो, हदीस में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजाहत करते फरमाते हैं, पहली बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत को देखने गए तो डायरेक्ट जन्नत देख कर आए, बोले अल्लाह तेरी जन्नत बड़ी प्यारी। दोबारा जब अल्लाह ताला जन्नत को भेजा देखने, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वहुफ़्फ़तिल जन्नतु बिश्शहवात वहुफ़्फ़तिल जन्नतु बिलमकारिह, इंसान के अल्लाह तबारक व तआला आजमाइशों से जन्नत को घेर दिया।
दुनिया की आजमाइशों से जन्नत को अल्लाह घेर दिया। दुनिया में अल्लाह आजमाता है। अल्लाह कुरान में जा बजा सूरे अनकबूत सूरे बकरा अल्लाह बोलता हम हसीब तुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है जन्नत में ऐसे ही चले जाएंगे? क्या खतरनाक आयत ये, मालूम तुम ना? तुम्हारे बाबा अहले हदीस, हमें अहले हदीस, हमारे दादा अहले हदीस, हमें अहले हदीस, नाम का मुसलमान, बचपन में खतना कर लिए, नाम मुसलमाना का रख लिए, जुम्मा जुम्मा में जाक मुंह दिखा को मस्जिद में नमाज पढ़ लिए, तो ईद की नमाज पढ़कर खीर खुरमा पी लिया तो हो गए मुसलमान। क्या जन्नत देता समझी? अल्लाह जन्नत में भेजता समझी तुम ना? हाँ, अल्लाह बोल रहा क्या अपने आप को, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे? अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। ओ मेरे बंदो, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि तुम्हारे इतना कहने पर कि या अल्लाह हम अहले हदीस हैं, या अल्लाह हम मुसलमान हैं, या अल्लाह हम मोमिन हैं, क्या जबान से दावे करने पर मैं जन्नत दे तू समझ ली क्या जी तुम्हें? अपने आप को मैं पक्का मुसलमान, खाली मुंह से दावे कर डाले तो जन्नत देती समझी क्या जी तुम्हें? वहुम ला युफ्तनून। जब तक तुमको अंबिया सहाबा दुनिया के कट्टर मोमिनों को आजमाइश की चक्की में डालकर जैसे हमने आजमाया, वैसे जब तक तुमको हम आजमाएंगे नहीं, जन्नत में फ्री में फुकट में देने वाले नहीं। अल्लाह बोलता, अल्लाह ताला दोबारा जन्नत देखने के लिए जिब्राइल को भेजा। वहुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह। अल्लाह ताला दुनिया की आजमाइशों को जन्नत के इर्द गिर्द घेर दिया। जन्नत में जाना चाहती मेरे नौजवानों, आजमाइशों से दो चार होना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, झूठ से बचना पड़ेगा, हलाल खाना पड़ेगा, हराम से बचना पड़ेगा, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना पड़ेगा, शैतान की इताअत से बचना पड़ेगा। दुनिया में कुरान और हदीस पर चलना पड़ेगा। अम्मा की रस्म, बाबा की रस्म, दादा की रस्म, वो रस्मा, ये बिदाता, वो हलवे, ये पूरियां, ये खाचा, वो बैंड बाजा, वो तमाम चीजों से बचना पड़ेगा, तब जाको जन्नत मिलेंगी। नहीं कहते इसे खाजा भी होना कहते, बाजा भी होना कहते, इसे हलवा भी होना कहते, पूरी भी होना कहते, इसे ऐश भी होना कहते, इशरत भी होना कहते, जन्नत भी होना कहते। नामुमकिन, नामुमकिन, नथिंग, नेवर, इम्पॉसिबल। तेरे दिल दिमाग से निकाल ले यह बात कि मैं दुनिया में भी ऐश करूंगा, जन्नत में भी आराम करूं, नामुमकिन। अल्लाह आजमाइश को घेर दिया जन्नत से। अल्लाह ताला जहन्नम को देखने के लिए जिब्राइल को भेजा, डायरेक्ट जहन्नम देख कर आए, कहने लगे अल्लाह कितनी खतरनाक है तेरी जहन्नम, कोई इंसान कोई जिन्नात इसमें जाना पसंद नहीं करेगा। अब दोबारा जाकर देख कर बता मुझे कैसे लगी वो जहन्नम। दोबारा जब देखने जिब्राइल गए, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया वहुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, वहुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। इंसान की ख्वाहिशात नफ्स को जहन्नम के इर्द गिर्द अल्लाह घेर दिया। अल्लाह ये बोल रहा सो कुरान की उस सूरे नाज़ियात में, वन्नाज़िआति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्तन वस्साबिहाति सबअन फस्साबिक़ाति सबक़ा। अम्मा पारा सेकंड नंबर का सूरा 40, 41, 42वें आयत में अल्लाह ये बोल रहा सो वअम्मा मन खाफ़ा, जो आदमी अल्लाह से डरेगा, वनहन नफ्स अनिल हवा, अपनी ख्वाहिशात नफ्स से अपने आप को बचाएगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और जो आदमी दुनिया को तरजीह दे को सरकशी करेगा, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, जहन्नम उसका ठिकाना कर दी। ये बोल रहा अल्लाह, फैसला हमारे हाथ में। दुनिया की ऐश और इशरत में पढ़ के, ख्वाहिशात नफसानी में पढ़ के जहन्नम में जाना चाहती तुम्हारे हाथ में नहीं। अल्लाह से डर को, अपने आप को अल्लाह का डर दिल में जगा को, अल्लाह को राजी करने, शैतान की फरमाबरदारी से बच को, बुराइयों से बच को, नेक बन को, अल्लाह को राजी करेंगे, जन्नत तुम्हारा मुकद्दर। नौजवानों, दोनों रास्ते अल्लाह तुम्हारे सामने वाजे कर दिया। अब क्या जन्नत होना, क्या जहन्नम होना? मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जो निजाम दुनिया में बनाया अमल करने के वास्ते, वो किसी को जबरदस्ती नहीं बनाया। तुम्हारे खुदी से, तुम्हारी मर्जी से तुम्हें जियो। यहाँ हिसाब नहीं, यहाँ सिर्फ अमल ही चमल। क़यामत के दिन ओनली हिसाब।
ना वहां पर अमल के लिए फुर्सत मिलेगा, ना तुमको तौबा के लिए छुट्टी अल्लाह देगा। सिर्फ और सिर्फ हिसाब, आज अमल ही चमल। जैसे क़यामत आएगा, अल्लाह कहेंगे इक़रा किताबक व कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मेरे बंदे ये ले तेरा नाम अमाल पढ़, क्या क्या इसमें बुराइयां किया जरा देख तो ले। वहां पर मुजरिमीन जब अपने नाम अमाल को देखेंगे, डरते रहेंगे, खौफ खाते रहेंगे, कहेंगे खालू या वैलना, हाय हमारी बर्बादी, माली हाजल किताब, माली हाजल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। हाय ये कैसा नाम अमाल है, हाय हमारी बर्बादी। इस नाम अमाल में एक छोटा गुनाह भी नहीं छोड़ा गया, एक बड़ा गुनाह भी नहीं छोड़ा गया, पूरे गुनाह को अल्लाह जमा कर डाला। कैसा नाम अमाल रही है, इतना जल्दी मर गया ना रे मैं क्या कि बुढ़ा हुआ तक जिंदा रहता हूँ, हज कर लेता हूँ, उम्रा कर लेता हूँ, काबे जग तौबा कर को माफी मांग लेता हूँ, समझा था। अचानक कोरोना आया, लपट को मर गया, खबर में चलेगा इतने गुनाह ले लेकर आया मैं, कोई इससे गलतियां करी ना रे मैं। नौजवान साथियों, पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा तुम ना। सुधर जाओ, सुधर जाओ, अपने दिल में अल्लाह का खौफ जगाओ, अपने गलतियों की दुनिया से, अय्याशियों की दुनिया से बाहर निकलो। तुम्हारी अय्याशी की दुनिया कैसे बनी मालूम? तुम्हारे बुरे दोस्तों की सोहबत से बनी। सबसे पहले अपने दोस्तों की दोस्ती बदलो, बुरों की दोस्ती छोड़ो। क्लब्बा में जाने वाले दोस्तां, पार्का में फिरने वाले दोस्तां, लड़कियां को पटाने वाले दोस्तां, ऐसे सिगरेटां पीने वाले दोस्तां, गुटके खाने वाले दोस्तां, पार्टी में बियरां पीने वाले, शराब पीने वाले दोस्तां, ऐसे दोस्तों की दोस्ती छोड़ो, ऐसे गुनाहों की महफिलें छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी में सुधार आएगा। कब तक ऐसा पढ़ोगे, कब तक ऐसी दुनिया में मरोगे? एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहते हैं ओ अल्लाह के नबी, मैं नेकी करना चाहता हूं, मैं ईमान लाना चाहता हूं, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाइए। मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लामा अलबानी इसे सही करार दी है, बड़ी बेहतरीन हदीस है, नौजवानों के लिए इबरतनाक हदीस है, सुधरने वालों के लिए बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह के नबी, कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूं, मुझे इस्लाम में दाखिल कीजिए। अच्छी बात, इस्लाम कबूल करना चाहती, तौहीद पर अमल करना, एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना, उसे दिल से सच्चा जानना, तौहीद पर चलना, नमाज की पाबंदी करना, रमजान के रोजे फर्ज रोजे रखना, और अल्लाह माल दिया तो ज़कात देना, और माल दिया तो हज करना, ये अरकान इस्लाम। चोरी नहीं करना, जिना नहीं करना, सूद नहीं खाना, रिश्वत नहीं खाना, किसी का नाहक मर्डर नहीं करना, यतीम का माल नहीं खाना, किसी पर जादू नहीं करना, ये बुराइयां नहीं करना, ये काम करना, ये काम नहीं करना। अल्लाह के नबी कोई भी इस्लाम में आता उसे बताते, तेरे करने के काम ये हैं, तेरे छोड़ने के काम ये हैं। अब वो सहाबी सुनकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, जो करने को बोलो करूंगा, जो छोड़ने को बोलो छोड़ूंगा, लेकिन जिना छोड़ने नहीं होता, जिना में मैं कमजोर हूं, मेरा कांटेक्ट काफी लड़कियों से है, मुझे जिना छोड़ने नहीं होता। मैं इस्लाम में दाखिल होने के बावजूद जिना करने की परमिशन देना आप मेरे को, किसे भी नहीं दे रहे होंगे, मेरे को देना, मैं इसमें कमजोर। अच्छा एक काम कर भाई, तू पहले कलमा पढ़कर मुसलमान तो हो जा। कलमे का इकरार किया, हाथ में हाथ रख के मुसलमान हुआ। अल्लाह के नबी उससे सवाल कर रही, मैं चंद सवाल करता हूं, जवाब दे बा। बोले अच्छी बात। सवाल क्या? अगर कोई शख्स तेरी मां के साथ जिना करे और वो जानी तेरे सामने आकर खड़ा हो गया, बता तेरी मां की इज्जत लूटने वाला, तेरी मां को रेप करने वाले के साथ तू क्या करेगा? अल्लाह के नबी, मेरी मां की इज्जत लूटे साला, कत्तर को टुकड़े टुकड़े कर डालता हूं उसके। हाँ, दुनिया भी यज करती है। सो बिल्कुल सही जवाब दिया। ऐ अल्लाह के बंदे, अगर कोई शख्स तेरी बेटी या तेरी बहन की इज्जत लूट ले और वो मुजरिम तेरे सामने आ जाए, बता तू क्या करेगा? ऐ अल्लाह के नबी, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी बहन, मैं उसकी भी जान निकाल दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अच्छा यज करना, इससे सारी दुनिया गैरतमंद रहती, सब जने यज करती। अगर कोई तेरी भांजी या भतीजी से जिना करे, बता तू क्या करेगा? मैं उसका भी कत्ल कर दूंगा। ऐ अल्लाह के बंदे, अब मैं तुझे बोल रहा हूं, सुन। तू इस्लाम में आना चाहता, इस्लाम में आकर भी जिना करना चाहता। ऐ अल्लाह के बंदे, तू जिस औरत के साथ जिना करेगा
वो भी तो किसी की माँ होंगी, वो भी तो किसी की बहन होंगी, वो भी तो किसी की बेटी होंगी, वो भी तो किसी की भांजी या भतीजी होंगी। ओ अल्लाह के बंदे, अगर कोई तेरी माँ बेटी बहन की इज्जत लूट ले तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, और कोई तेरी माँ बेटी बहन की इज्जत लूटे तो भला दुनिया में जैसे तू नहीं छोड़ता तो दुनिया तुझे कैसे छोड़ेगी। अब जिस अंदाज से नबी ये बात उसके दिल में उतारे, शर्मिंदगी से मुंह नीचे उतार ले को जारो खतर रोले बढ़ गया, और उसने कहा कसम उस अल्लाह की जिसने आपको नबी बरहक बनाकर भेजा, इतने प्यारे अंदाज से आज तक दुनिया में किसी ने मुझे नहीं समझाया था। है अल्लाह के नबी, अब मुझे समझ में आ गया जिना कितना घटिया काम है, जिना कितना खतरनाक काम है। अब मुझे समझ में आ गया। अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए ना, मैं जिना से बचना तो चाहता हूं, अल्लाह भी मुझे बचा ले, दुआ कीजिए ना। नबी उसके सीने पर हाथ रखो 3 मरतबा ये दुआ पढ़े। हैदराबाद के कारवान के मेरे नौजवान साथियों, मेरी प्यारी बहनों, ये दुआ आप भी पढ़ना। अल्लाह के नबी पढ़े सो दुआ ये। उस नौजवान सहाबी के सीने पर हाथ रखो 3 मरतबा ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बा व अहसिन फरजा व गज़्ज़ी बसरा। ऐ अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर दे, इसकी निगाहों को नीचे कर दे। वो साहबी अपने बुढ़ापे में हदीस नकल करते हुए रिवायत करते हैं, जब से मेरे नबी मेरे सीने पर हाथ रखो 3 मरतबा ये दुआ पढ़े, मेरी पूरी जवानी में, मेरी पूरी जिंदगी में जिना करना तो दूर की बात, जिना का ख्याल भी मेरे दिल में कभी पैदा नहीं हुआ। अल्लाह मुझे ऐसा बचा लिया। हैदराबाद के कारवान के मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, इंटरनेट पर मेरी हदीस सुनने वाले दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए नौजवान मेरे साथियों, अगर आप भी किसी लड़की के फितने में पड़े हो या कोई मेरी बहनें किसी लड़कों के फितने में पड़े हैं, ये दुआ पढ़ो। मुस्नद अहमद की हदीस, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी, अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे, व अहसिन फर्जी, अल्लाह मेरी शर्मगाह की हिफाजत कर दे, व गज़्ज़ी बसरी, अल्लाह मेरी निगाहों को नीचे कर दे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह जरूर तुम्हें जिना से बचा लेगा। जो गुनाह से बचना चाहेगा अल्लाह जरूर बचाएगा। जो बुराई से बचना चाहता अल्लाह उसे हिदायत देता। सो तुम्हें बचने की कोशिश तो करो, देखो अल्लाह कैसा नहीं बचाता, कैसा नहीं बचाता, जरूर बचाता। अपनी गुनाहों की दुनिया से तौबा करो, जिना की दुनिया से तौबा करो। आज के नौजवान क्या समझ ली, एक लड़का एक लड़की से किसी लार्ज में जाको, किसी जंगल में जाको सेक्स करे तो जिना, सेक्स करे तो जिना, एक मर्द एक औरत मुजामियत हम बिस्तरी करे तो जिना नहीं, ये तो बहुत बड़ा जिना, ये तो बहुत बड़ा जिना। अल्लाह के नबी की हदीस सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ऐनानी यज़नियान वल यदानी यज़नियान वल यद वल रिजलैनी यज़नियान। इंसान की 2 आंखें जिना करते हैं, 2 कान जिना करते हैं, 2 हाथ जिना करते हैं, 2 पैर जिना करते हैं। सबसे बड़ा जिना शर्मगाह का जिना है। अल्लाह के नबी हाथ, आंख, कान, पैर, ये कैसा जिना करती? नबी ने फरमाया आंखों का जिना बुराई को देखना है, हाथों का जिना गंदे गंदे मैसेज फॉरवर्ड करना है या किसी गैर मुहरिम को छूना है, पैरों का जिना जिना की जानिब, पार्कों क्लबों की जानिब चल कर जाना है। सबसे बड़ा जिना ये आंखों का, हाथों का, पैरों का, कानों का, घंटे घंटे से फोना में बैठ को बातां कर को, ये कान का, आंख का, हाथ का सब होने के बाद आखिर में सबसे बड़ा जिना शर्मगाह का जिना सरजद होता। इसीलिए अल्लाह जिना के सारे दरवाजे को बंद करने की चाबी हम ना बता डाला। सूरह नूर 30-31 नंबर आयत में, 31-32 नंबर आयत में जिना से बचने की चाबी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। कहो मोमिन मर्दों से अपनी निगाहें नीचे रखें, फायदा क्या होगा? अल्लाह उनकी शर्मगाह की हिफाजत करेगा। कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, मोमिना औरतों से कहो कि अपनी निगाह को नीचे रखें, फायदा क्या होगा? व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, हम उनकी भी शर्मगाह की हिफाजत करेंगे। कुरान में अल्लाह बोल रहा, सो बात चाहिए।
अल्लाह की बात कब तो गलत होती क्या? अल्लाह की बात कब तो गलत होती क्या? नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है अपनी निगाह की तुम हिफाजत करो, शर्मगाह की हम हिफाजत करेंगे। निगाह हिफाजत में नहीं, हमारे शर्मगाह से कहां से जी हिफाजत में रहती है? इसीलिए अल्लाह बोलता जबान की शर्मगाह की गारंटी मुझे दे, जन्नत की गारंटी मैं देता हूं। बोलता मैं यज़मिनु ली बैन लिह्यैहि व बैन रिजलैहि अज़मिन लहुल जन्नह, रवाहुल बुखारी। तेरे दो होठों के दरमियान की जबान, तेरे दो रानों के दरमियान की शर्मगाह की जमानत दे। अल्लाह जबान से सिर्फ सच कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा, ईमान की बातें करूंगा, कुफ्र की बातें नहीं करूंगा। अय अल्लाह अखलाक के जुमले निकालूंगा, गाने गालियां गिल्ले कभी नहीं निकालूंगा। जबान की जमानत दे। अय अल्लाह मेरी शर्मगाह को जायज तरीके से इस्तेमाल करूंगा, नाजायज तरीके से इस्तेमाल नहीं करूंगा। तेरे शर्मगाह की गारंटी दे, जन्नत की गारंटी मैं दूंगा। बोलता अल्लाह है हमारे पास इतना दम, इतना हिम्मत कि हम अपनी जबान और शर्मगाह की जमानत दे सके? नहीं है। गुनाहों के दलदल में पड़ी हमें। रात को गंदगी देख ले एक सो जाता, क्या समझता हमारा नौजवान? कौन भी देख रहे ले समझता अरे अल्लाह के बंदे, अरे बेवकूफ, दुनिया देखे ना देखे मेरा मालिकुल मुल्क तुझे हर जगह हर हमेशा देख रहा। इतना तो ईमान रख ले, इतना तो डर अपने दिल में रख ले। तेरे घर वाले देख रही की नहीं देख रही की? तेरे रिश्तेदार देख रही नहीं देख रही की? अरे अल्लाह देख रहा भाई, वत्ता तो भी डर ला ले भाई। अबू इब्ने माजा की हदीस, हजरत सौबान हदीस के रावी, क़यामत के दिन अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी उम्मत के उन लोगों को मैं जानूंगा जो क़यामत के दिन बड़े बड़े नेकियों के पहाड़ लेकर आएंगे। तराजू में रखकर तोले जाने से पहले मीजान में, मीजान इलाहिया में उनकी नेकियां तोले जाने से पहले उनकी नेकियों को हथेली में रखकर धूल जैसे फूंक कर उड़ाया जाता है, उनकी नेकियों को फिजा में बिखेर कर सत्यानाश अल्लाह कर देगा। तराजू में रखकर तोले जाने के खशखश बराबर भी उनकी नेकियां काम नहीं आएंगी। कौन होंगे अल्लाह के नबी? कौन होंगे ये लोग? फयजअलुहुल्लाहु हबाअन मंसूरा, इनकी नेकियां उड़ाकर बिखेर दी जाएंगी। कौन होंगे ये लोग? नबी ने फरमाया रात में अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल कर कर अय्याशी करने वाले होंगे। जिन जिन चीजों को मेरे अल्लाह ने हराम किया उसे हलाल कर ले को अय्याशी करने वाले रात के अंधेरे में। दिन में बड़े अल्लाह वाली बनती भाई नो, लेकिन रात में एक नंबर के शैताना बन जाती। अल्लाह ना मुहरिम औरतों को हराम करया, दिन में हलाल औरतों से मिलने वाले, रात में हराम औरतों के पास जाकर सोने वाले। दिन में शरबत पीने वाले, रात में शराब पीने वाले। दिन में व्हाइट मनी कमाने वाले, रात में ब्लैक मनी कमाने वाले नाजायज तरीके से। अल्लाह जितने चीजें हराम करया उसे अपने ऊपर हलाल कर लेने वाले। अरे गंदगी देखना भी तेरे वास्ते हराम है। कौन भी देख रहे नहीं ले, मैं गंदे वेबसाइट देख ले, कोई एंजॉय करा तो हुआ, कहीं को अल्लाह नहीं देख रहा क्या? अल्लाह नहीं देख रहा क्या? अल्लाह देख रहा बा। अल्लाह का डर पैदा कर बा, अपने दिल में एहसास पैदा कर बा। वो बुराई देखते देखते मलकल मौत तेरी रूह कब्ज करे तो क्या मुंह दिखाता? अल्लाह के पास जागो, क्या मुंह दिखाता? अगर तेरे मरने के बाद तेरा मोबाइल तेरे बिस्तर पर ऐसा पड़ा, प्ले हो रहा, तू अकड़ लग पड़ा, इंट लग पड़ा, मर गया तू, और मलकल मौत तेरी रूह कब्ज कर लिया, तेरा मोबाइल प्ले हो रहा, वैसा प्ले हो रहा, गंदे वेबसाइट चल रही उसमें, ब्लू फिल्में चल रही उसमें, लोग आएंगे दरवाजा खटखटाएंगे, नहीं खुलेंगे, लात मार के दरवाजा तोड़ेंगे और तेरी हकीकत तेरे मोबाइल देख को जान लेंगे। इतना निकम्मा था क्या इन्हें? अंदर से, ऊपर से बड़ा शरीफ ज्यादा था, अंदर से इतना बड़ा नालायक था क्या इन्हें? और इंसान अपने मोबाइल का पासवर्ड बताना पसंद नहीं करता किसी को। हर इंसान अपने हमाम में नंगा बोलते नहीं, वत्ता नालायक इंसान का पासवर्ड बताओ भाई, एक मोबाइल में जरा फोन लगाना, नहीं तुम्हें बोलो मैं लगा दे तो मैं पासवर्ड बताता नहीं कहता। कई को पासवर्ड बताए तो इसकी जिंदगी का चरित्रनामा पूरा बाहर आ जाता। इन्हें कितने पानी में है, इन्हें क्या क्या देखता, क्या क्या नहीं, पूरा वो गूगल, वो वेब, यूट्यूब सब भी बोल डालता, इन्हें क्या क्या खोलता, क्या क्या देखता, वच आते रहता बार बार। कैसे हैं जी हमें, कैसे नालायक हैं जी हमें। किसी को उंगली दिखाने की जरूरत नहीं,
हर इंसान अपने आईने में झांक को देख ले, अपने ईमान को सुधारने की फिक्र कर ले, बस किसी और के बारे में न को, तुम्हारी फिक्र तुम्हें कर ले। अल्लाह तुम ना पकड़ेगा, तुम ना जहन्नम में डालेंगा, कोई माई का लाल नहीं बचेगा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सिवा तुम ना। आज भी वक्त है, सुधर जाओ नौजवानों, सुधर जाओ, वरना वो दिन आएगा मलकल मौत तुम ना बशारता सुनेगा। ओ अय्याशी करने वाले, मरने के लिए तैयार हो जा, मलकल मौत हूं मैं, तेरी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं। इतना जल्दी आया क्या बात हो, बोल को तो आना नहीं, जरा आया जरा चा पी ले जा। तू उधर चा पिया तका, मैं इधर दस्तरखान बिछा को नहीं, जानिमाज बिछा को तौबा तो भी कर ले। तू हल्लख में हाथ डाल को जान निकाल ले चले आत, ना तुझे तौबा करने देता, ना तुझे मोहलत देता, ना तुझे तौबा के जुमले निकालने देता, क्या भी नहीं। ला तो हर रिक, अल्लाह तबारक व तआला बोलता जब मलकल मौत आएगा तो इंसान की पिंडलियों से पिंडलियां रगड़ेगा वो, और कहा जाएगा किसे बुलाता, बुला ले दम करने वाले को, झाड़ फूंक करने वाले को, आज तुझे तेरी रूह कब्ज होने से कोई माई का लाल नहीं बचेगा। अल्लाह से डरो जी, तन्हाई में अल्लाह से डरो जी। अल्लाह तबारक व तआला उसी इंसान को अपना महबूब बनाता जो अल्लाह से मोहब्बत करते हुए, इस्लाम पर अमल करते हुए अल्लाह से करीब होना चाहता। अरे गैरे नत्तू खैरे से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। आप सुधरना चाहती, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहती, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करना चाहती, अपने अंदर से अपने आप में अच्छे बनो, अपने अंदर से अपने आप को सुधारो पहले। उन्हें भी वैसा कर रहा, पूरी दुनिया वैसा कर रही। अरे पूरी दुनिया जाती जहन्नम में, तू भी जाता क्या भाई जहन्नम में, तू भी जाता क्या। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अर्श इलाही के साए में 7 खुश नसीबों को अल्लाह जगा देगा। उनमें का एक वो भी रहेगा जो जिसका दिल मस्जिद में अटका रहेगा नमाज पढ़ने के वास्ते। जुम्मा को दिखा तो फिर जुम्मा कुछ ही नहीं आता, सो नमाज कांजी पढ़ती हमें, नमाज कांजी पढ़ती हमें, स्टाइल मारने के पैंट हम पहन ले फिरती हमारे नौजवान, स्टाइल मारने के, टखने से नीचे पैंट रहती हमारी, जबकि मालूम अल्लाह की निगाह करम भी नहीं पड़ती इस नालायक पर जो पैंट टखने से नीचे लटका ले फिरता। ऐसे नौजवान हमारे पैंट टखने से नीचे, कौन सी पैंट, जींस पैंट, कॉटन जींस, गैबरिन जींस, टाइट फिटिंग जींस, स्ट्रेचेबल जींस, ऐसे टाइट फिटिंग रहती। हम ना सवाल करती, मौलवी साहब मुझे पेशाब के खतरे जाती, क्या करना, मुझे ड्रॉप जाता, क्या करना। मैं सवाल करया, तू पैंट को सी पहनता भाई, तेरा नीचे का पैजामा कैसा रहता, टाइट फिटिंग पैंट, पहले वो पैंट बदल ले, तेरे ड्रॉप बराबर हो जाते। ऐसी पैंट पहनता ही ने, बैठा तो उठने आता नहीं, उठा तो बैठने आता नहीं, बैठा तो भी इसके बॉडी ऑफ द पार्ट्स को पूरे जंजीरा डाल को टाइट जकड़ डालेंगे ना, वैसा इंटले को कीले को बैठता, फटी तो फट भी जाती इसकी पतलून नीचे से, वैसी टाइट, वैसी टाइट। और वैसे टाइट में तू बैठेगा तो पूरा तहारा तेरा कहां से बाहर निकलेगा, आधा पकड़ लेंगा, आधा छोड़ेगा, उठ को खड़ने के बाद पूरे ड्रापन झड़ेंगे। असल में वो इसकी बीमारी न में, इसकी पैंट की बीमारी, वो पैंट बदले तो ड्रापा बराबर हो जाएंगे भाई, तेरा कपड़ा बदल ले पहले। और ऐसे कपड़े पहनना जायज भी नहीं इस्लाम में, चुस्त कपड़े, टाइट फिटिंग, इसकी कमर कितनी मोटी कितनी छोटी, इसके रान कितने मोटे छोटे, इसके बॉडी ऑफ द पार्ट कितने छोटे मोटे, ये दिखाने वाले कपड़ों पर अल्लाह की लानत। नहीं पहनना ऐसे कपड़े, ऐसे कपड़े पहनते हमारे नौजवान, हाँ, टखने से नीचे कपड़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आज से कई साल पहले अल्लाह ताला एक ऐसे इंसान को जमीन में धंसाया जो चादर तकब्बुर से अकड़ाए जा रहा था। अल्लाह के नबी ने उसे समझाया, नहीं माना, जमीन में धंसा दिया। उस वक्त धसास वाला आज तक धस रहा, कयामत की सुबह तक उन्हें धसते रहता। बुखारी की रिवायत है, किसके बारे में बोले, खारून के बारे में बोले। तकब्बुर चादर नीचे लटका ले फिरने वाला अल्लाह धसा डाला। कुरान में सूरह खसस में इसके बारे में बोला, वखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, हमने जमीनों के परतों परतों में इसे धसा दिया। कई को तकब्बुर करया, चादर नीचे लटका ले फिरया, गाड़ डाले हमने इसे। अरे अल्लाह के बंदे, जमीन पर टिकाना भी अल्लाह को मालूम, जमीन चीर को तुझे धसाना भी अल्लाह को मालूम, समझे। वो अल्लाह का अजाब आने से पहले सुधर जाओ,
पैंट टखने से नीचे नक्को पहनो, टखने से ऊपर पहनो, ढीले ढाले कपड़े पहनो, चुस्त कपड़े मत पहनो। और हमारे नौजवानों में क्या खराबी? दाढ़ी मुंडाने की खराबी। कई भाई दाढ़ी मुंडाती, ये कोसा चेहरा भाई, ये चेहरे से तुमने मोहब्बत नहीं किया, ये दाढ़ी से अल्लाह को मोहब्बत है जी। जिस चीज से मेरे अल्लाह को मोहब्बत रहती उस चीज से हमें भी मोहब्बत करना, उसे ईमान बोलती। सो अल्लाह को किससे मोहब्बत? तुम्हें नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला को तुम्हारे से मोहब्बत, लेकिन नमाज से हम ना मोहब्बत नहीं, हम ना नफरत। फिर अल्लाह की मोहब्बत तुमने नहीं मिलती। अल्लाह नमाज से मोहब्बत करता, तुम्हें भी नमाज से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हारे से मोहब्बत करता। ईमान पर चलना, अल्लाह को मोहब्बत, अल्लाह को पसंद। अगर ईमान पर चलेंगे अल्लाह तुम्हारे से मोहब्बत करेंगे। दाढ़ी मुंडे लोगों से अल्लाह को नफरत। कौन दाढ़ी मुंडे? यहूद नसरानी। आज के हमारे नौजवान भी दाढ़ी मुंडे। कई को भाई नहीं मौल साहब दाढ़ी मुंडा है तो मैं हैंडसम दिखने का। क्या करती जी हैंडसम लेको? तुम्हें कितने हैंडसम बन जाओ, तुम्हें पैदा होने से पहले, ये दुनिया पैदा होने से 40,000 साल पहले अल्लाह ताला तुम्हारी मुकद्दर में इस दुनिया में किसके बाप की बेटी तुम्हारी बीवी बनती करने का पहले से लिख डाला। उन्हें तुम्हारी बीवी बनती सो, उससे हटको कोसी दूसरी हूर परी तुम्हारी जोरू नहीं बनती। तुम्हें कहते स्मार्ट बने तो क्या, तुम्हें कहते स्मार्ट नहीं बने क्या, जो तुम्हारी मुकद्दर में बीवी बनने वाली है वही बनेंगी, उससे हटको नहीं बनेंगी। फिर ऐसे कई को स्मार्ट बनना जी, हमें ऐसे चेहरे कई बनाना जिस चेहरे से अल्लाह नफरत करता, ऐसे चेहरे कई बनाना। नौजवानों को देखो दाढ़ी मुंडे नहीं मौल साहब, वो छिल्ले तो दाढ़ी रखे तो इतना बुढ़ा, हमें कैसा बच्ची देना कहती मौल साहब। अरे उन्हें देता कि नहीं देता कि तेरी मुकद्दर में जो मिलने वाली मिलती तुझे। ये दाढ़ी को कई को ला रहा बीच में। ये दाढ़ी अंबिया की दाढ़ी, ये सहाबा की दाढ़ी, जन्नत में जाने वाला चेहरा। ये पूरे नबियों में एक नबी का नाम नहीं बता सकते आप, मेरा चैलेंज है। एक भी ऐसे नबी नहीं बता सकते जो दाढ़ी मुंडाते थे, हरगिज नहीं बता सकते। हर नबी दाढ़ी वाले थे। सारे सहाबा में एक सहाबी का नाम नहीं बता सकते जो दाढ़ी मुंडाते थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर यत्ती रखते थे, कहते भाई उनका जाती अमल रखते तो थे ना, तुम्हारी है क्या? पूरी कल्ला शेव। कहां से मिली जी दलील तुम ना? पूरे सहाबा में एक सहाबी का नाम नहीं बता सकते आप जो दाढ़ी मुंडाते थे, हरगिज नहीं। मेरा चैलेंज है, नबियों का चेहरा ये, सहाबा का चेहरा ये, जन्नत में जाने वाला चेहरा ये, तुम ना कहीं को जी नफरत, तुम ना कहीं जी नफरत। ऐसा चेहरा नक्को बनाओ जिस चेहरे से अल्लाह नफरत करे, ऐसा चेहरा बनाओ जिस चेहरे से अल्लाह मोहब्बत करे। अल्लाह को महबूब चेहरा बनाओ जी। नहीं कहते मौल साहब हमारी जोरू को पसंद नहीं कहते, कई को पसंद नहीं भाई, वैसी जोरू को तुम्हें पसंद करो नो को। जो तुम्हारी होने वाली जोरू तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी पसंद नहीं कर रही, वैसी लड़की को जोरू बनाना तुम्हें पसंद करो नो को। कई कहते अल्लाह के महबूब बनाए हुए महबूब मुकर्रब चेहरे से उसे नफरत है, क्या भी जरूरत नहीं उसे पसंद करने की। तुम ईमानदारी नहीं उसके अंदर। औरत को बोलो तू चोटी कटा ले को गुंडू हो जाएगा, तो उन्हें कटा लेती क्या? अरे औरत की खूबसूरती उसके बाल की चोटी में कैसा है कि मर्द की दाढ़ी में उसकी खूबसूरती उसकी ईमान नीचे रहने का। दाढ़ी वाला चेहरा बनाओ जी। हैंडसम कहते, हैंडसम कितना जी हैंडसम बनेगा उन्हें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी मुस्लिम की हदीस, मेराज की रात में अल्लाह ताला 7 आसमानों की सैर कराया, जन्नत की सैर कराया, जहन्नम के नजारे दिखाया, फिर 7 आसमानों से बैतुल मक़दिस लाया, वहां से मक्का मुकर्रमा लाया। अल्लाह तबारक व तआला का ये अजीम सफर जो नबी को कराया, वहां तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई हमारे नबी की। हमारे नबी मेराज को जाकर आने के बाद बोलती, मैंने मेरे भाई यूसुफ को देखा, खश्शतरहु निस्फत दुनिया मिन हुस्न दुनिया, दुनिया की आधी खूबसूरत मेरे भाई यूसुफ के चेहरे पर अल्लाह दे को रखा था। कैसे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम? दाढ़ी रखो खूबसूरत थे, आधी दुनिया की खूबसूरती मेरे भाई यूसुफ को अल्लाह दिया था। जानते हो यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे? अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती की तारीफ करता कुरान में। अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ करता। सूरह यूसुफ पढ़ को देखो,
मेरा यूसुफ एक दरवाजे से निकल, दूसरे दरवाजे से गया। मेरे यूसुफ को देखने वाली हसीन कनीजाएं, मिस्र की कनीजाएं फल काटने की जगह अपनी उंगलियां काट ली। ये कौन बोल रही है? अल्लाह ताला बोल रहा है कुरान में। अल्लाह तारीफ कर रहा है यूसुफ के हुस्न की। इतना खूबसूरत था मेरा यूसुफ। कैसे थे जी इतने खूबसूरत? उन्हों दाढ़ी रखो खूबसूरत थे जी, दाढ़ी मुंडा को खूबसूरत नहीं थे। अल्लाह को यह दाढ़ी वाला चेहरा बड़ा महबूब मुखर्रब चेहरा जी। दाढ़ी मुंडा को, अपने आप को लानती चेहरा, यहूदियों का चेहरा नको बनाओ। जब तक जिंदा हो दाढ़ी रखो। क्यों? अगर दाढ़ी रखकर मरोगे, क़यामत के दिन दाढ़ी रखे हुए मुहिद्दीन में अल्लाह जगाएगा। दाढ़ी मुंडाते हुए मरोगे, यहूदो नसरानियों में अल्लाह क़यामत के दिन जगाएगा। तुम्हें पसंद करेंगे क्या मोमिनाना जिंदगी गुजार को क़यामत के दिन यहूदियों के सफ में उठना पसंद करेंगे क्या? अल्लाह के नबी ने फरमाया एक जमाना आएगा जब यहूदियों के बालिश दर बालिश, कदम दर कदम तुम चलोगे। अगर कोई यहूदी अपनी मां के साथ जिना किया रहेगा, तुम भी जिना करोगे। आ गया वो जमाना। क्या तो भी देखो यहूदियों के काम हमारी जिंदगी में बर्थडे मनाना, नसरानियों का काम ये बर्थडे मनाना। आज हमें अहले दिशाओं को करती जी बर्थडे। मुन्ना 1 साल का हो गया मेरा बेटा, हमें क्या भी हैप्पी बर्थडे का गीत नहीं गाते मौली साहब। हमें ओनली केक काट को, जरा चॉकलेट स्कूल के फ्रेंड्स में बांट को केक किच खाती मौली साहब। अल्लाह ताला को यादा पसंद नहीं बा। कई कर रहा भाई ये काम, यहूदियों के काम कई कर रहा, नसरानियों के काम कई कर रहा। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनून, ये वो मुसलमान ही दिने देखकर शर्माए यहूद। अल्लामा इकबाल सही बोले थे, हमरा सही बोले थे, हमारी अक्कासी बराबर खींचे अल्लामा इकबाल। मेरे भाइयों ऐसे काम नको करो जिसे अल्लाह नाराज हो जाए। ये चेहरा मेरे अल्लाह को महबूब मुखर्रब चेहरा। नौजवानों दाढ़ी रखने वाले मोमिन बनो, सहाबा का चेहरा बनाओ, मोमिनाना चेहरा। फिर देखो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये दाढ़ी तुम ना कितने बुराइयां से बचाती कनेगा। तुम ना खुश शर्म आता दाढ़ी रखो, कोसे भी क्लब्बा में जाने, कोसे भी अय्याशी के अड्डा में जाने। हाँ देखो क्या मौली साहब मुर्शद यहाँ कहीं कहा गए तुम्हें? क्या रास्ता परपट हो गया? क्या रास्ता बदल गया तुम्हें? तुम ना देखो नहीं सलामा करने वाला भी सलामा करता जी। क्या समझिए ईमान वाली दाढ़ी जी। ये खाली दाढ़ी रखना नहीं, दाढ़ी रखने के बराबर नमाज, उसकी इबादत, उसकी सच्चाई, उसकी हलाल रोजी सब कुछ आ जाती। ईमान पर चलने की कोशिश करो। वक्त मेरा खत्म हो गया, हालांकि मुझे टाइम नहीं बताए, फिर भी मैं 1 घंटे से सवा घंटा बोल लिया। हालांकि मैं बोलने के बैठा 3 घंटे भी बोलता हूँ, लेकिन क्या है एक वक्त की नजाकत रहना, कम खाना अच्छा खाना। जत्ते बाता मैं बोला हूं इबरत की निगाह से सुनो। नौजवानों अपने जिंदगी को सुधार लाने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर उम्मत को अल्लाह किसी ना किसी चीज से आजमाया। मेरी उम्मत को 2 चीजों से अल्लाह आजमाएगा, एक माल के फितने से, एक औरतों के फितने से। अल्लाह से हमेशा पनाह मांगो, अल्लाह मुझे माल के फितने से बचा, औरतों के फितने से बचा। पनाह मांगो जी। जो इंसान जिना से बचना चाहता अल्लाह जरूर उसे जिना से बचाता। जो शराबखोरी से, वो सिगरेट कते, बीड़ी कते, तंबाकू कते, स्टार कते, विमल कते, गुटखा कते, ऐसे नशा आवर चीजों से बचना चाहता अल्लाह जरूर बचाता, अल्लाह जरूर बचाता। और कभी अपने कपड़ों को यहूदो नसरानियों के कपड़े, अल्लाह के लानत नाजिल होने वाले कपड़े नको पहनो। अपने लिबास को भी मोमिनाना लिबास बनाओ, अपने वज़ा खता, अपने चेहरे को भी मोमिनाना चेहरा बनाओ, अपने जिंदगी के आमाल को भी ईमान वाले आमाल दुरुस्त कर लो। बुराई की दुनिया में हो या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिक की दुआ पढ़ो। अपनी बुराई की दुनिया से बदलकर नेकियों की दुनिया में आ जाओ। जो इंसान सुधरना चाहता है, जो नेक बनना चाहता है, मेरा मालिकुल मुल्क उसे जरूर नेक बनाता है, बशर्ते है कि इंसान सुधरने की पक्का इरादा करे, इस्लाम पर चलने का पक्का अज़म करे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बस मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूं। और एक बात का मैं ऐलान आपके सामने करना चाहता हूं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं जितनी बातें मैंने कही हैं, अल्लाह सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को जब तक जिंदा रखे ईमान और इस्लाम पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह ताला हम तमाम को इस्लाम पर चलते चलते, इस्लाम की खिदमत करते करते इस्लाम को दावत का काम करने वाला बनाए। अल्लाह हमारी टूटी फूटी खिदमत को कबूल फरमाए। हलाल रोजी कमाकर हलाल रोजी खाने वाला अल्लाह हमको मोमिन बना दे। अल्लाह हमारे जिंदगी के सगीरा कबीरा गुनाहों को हमारी मौत आने से पहले सच्ची तौबा के जरिए माफी मांगने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम के लग़ज़िशों को दरगुजर फरमाए। हमारे ज़िंदगी के हलाल तिजारतों में अल्लाह करोड़ों के रहमतें बरकतें अल्लाह नाजिल फरमाए। हमारे ऊपर आने वाली बलाओं को, मुसीबतों को, परेशानियों को आने से पहले अल्लाह अपनी खुदरत से उन परेशानियों को दूर फरमाए। ऐ अल्लाह तू अकेला हमारा मुश्किल कुशा है, तेरे सिवा ना कोई दाता, ना कोई ख्वाजा, ना कोई पीर, ना कोई वली हमारा है। तू अकेला मुश्किल कुशा, तू अकेला वाहिदुल कहार, तू अकेला अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा है। ऐ अल्लाह हम मदद मांगते हैं सिर्फ तुझसे, सजदे करते हैं सिर्फ तेरे, हमारी उम्मीद और भरोसा है सिर्फ तेरे ऊपर। ऐ अल्लाह हम तौहीद परस्तों को क़यामत के दिन जहन्नम से नजात दिलाकर जन्नत में तेरे फजलो करम से दाखिला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दाएं हाथ में नाम अमाल नसीब फरमा। ऐ अल्लाह पुल सिरात पर बिजली की तरह तेरे कुदरत से, तेरी रहमत से आर और पार हमें फरमा दे। क़यामत के दिन हमारे रिश्तेदारों के सामने हमें रुसवा और जलील ना फरमा। हमारे रिश्तेदारों के साथ हमको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा। तेरे नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी और शिफाअत कुबरा, तेरी रहमत उज़्मा से हमें नसीब फरमा। तेरे अर्श का साया हम हकीरों फकीरों को नसीब फरमा। तेरे अर्श का साया पाने जैसे नेक आमाल करने की हमें तौफीक अता फरमा। जब तक दुनिया में जिंदा रखा है मेरे मौला, रियाकारी से बचाकर खुलूस लिल्लाहियत के साथ तेरे दीन की खिदमत करने, तेरे दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमने जानबूझकर भी गुनाह किए, अनजाने में भी गुनाह किए, छोटे भी किए, बड़े भी किए, लेकिन हमारे गुनाह अल्लाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं। हमारे गुनाह बहुत छोटे हैं, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह हमारी मौत आने से पहले हमारे गुनाहों को पाक और साफ कर दे, हमारी जिंदगी से हमारे गुनाह माफ कर दे। ऐ अल्लाह हमको अय्याशी और गुनाहों की दुनिया से निकालकर नेक सीरत, नेक अखलाक के साथ, सहाबा जैसे किरदार के साथ नबी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे ख़ानदान में जो गुमराही के रास्ते पर पड़े हैं अल्लाह, उनके लिए रात दिन हम कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह उनके दिलों को तौहीद के रास्ते से, अल्लाह उनके दिलों को ईमान की हिदायत से, तौहीद के रास्ते से बदल दे। अल्लाह उनको तौहीद की दौलत से माला माल फरमा। जो मुवाहिद माँ बाप मरकर तेरे घर के मेहमान बने हैं, करवट करवट उनकी खबरों में अल्लाह जन्नत का नूर नसीब फरमा, जन्नत की खिड़की नसीब फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं से जन्नत में आला इल्लियीन में उनके दर्जात बुलंद फरमा। ऐ परवरदिगारा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। इस महफिल में, इस मस्जिद रहीम खान में जितने में हमारे भाई, हमारी बहनें बैठी हैं, जिन के जो परेशानियां तू सबके दिलों का भेद जानता है, हर एक की परेशानियों को तू दूर फरमा दे। जिन के जो नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह, हर एक के नेक ख्वाहिशात को तू पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम में से कोई कर्जदार भी है, अल्लाह उनकी मौत आने से पहले उनके सरों के ऊपर से कर्जे का बोझ का, ऐ अल्लाह उनका हल्का फरमा कर उनका कर्जा अदा फरमा दे। हम में से बहुत सारे बीमार हैं, अल्लाह तेरे हाथ में शिफा है, तेरे से बड़ा दुनिया में ना कोई तबीब है ना हो सकता है। अल्लाह तेरी रहमत से, तेरी उज़्मत से, ऐ अल्लाह तेरे रहमो करम से उन बीमारों को सेहते कामिला, शिफाए कुल्ली कामिला आजिला दाइमा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में हमारे मुस्तक़बिल के छोटे छोटे बच्चों जो रहते हैं, ऐ अल्लाह दुनिया के हवादसात से, इंडिया में होने वाले इस्लाम के खिलाफ की बगावतों से हमारी आने वाली नस्ल की हिफाजत फरमा। ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको रोजे की हालत में, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत नसीब फरमा। खातिमा बिल खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम के नेक ख्वाहिशात, नेक दुआओं को कबूल फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।